अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरियाल कामरान और ग्लोबल टीवी के प्रोग्राम ग्लोबल पॉइंट विद डॉक्टर जफर में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कोविड-19 एंड स्ट्रेस और किस तरह से हम स्ट्रेस की मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आइए अब बाकायदा तौर पर हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं डॉक्टर जफर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में एक ऐसी सिचुएशन है जो इससे पहले शायद कभी नहीं हुई, जिससे पूरी वर्ल्ड एक जो है पैनिक हो चुकी है और वो स्ट्रेस फील कर रही है, क्योंकि ये जो हमारी रूटीन लाइफ थी उससे एक हट के अचानक से अल्लाह ताला ने हमें एक कह लें कि एक इम्तिहान से गुजारा है। ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है हमारे लिए। इसके कई फैक्टर हैं और हर बंदा अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसको सोचता है। तो आज की जो हमारी डिस्कस है इसको भी कुछ तो साइंटिफिक बातें हैं और कुछ हमने अपने तौर पे जो रिसर्च की उसकी बातें हैं, उससे आप लोगों का एग्री होना ज़रूरी नहीं, ये हमारी अपनी बात है, आप उससे एग्री होते हैं या नहीं होते। तो हम उम्मीद है कि इसमें जो ऐसा लेक्चर या डिस्कस करेंगे जिससे आपको इस्तेफादा होगा और आपके जो अभी लाइफ चल रही है एक स्ट्रेस वाली, उसको मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स और गाइडलाइन आपको मुहैया की जाएंगी। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ऐसी सिचुएशन जो आई है हमारे ऊपर, इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। मे बी अगर हम बात करें तो हमारी जो एक वर्ल्ड है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने मे बी हमें एक ऐसा एक मैसेज दिया हो कि जो पूरी एक वर्ल्ड है, कायनात है और इसके अलावा जितने जहान है उसके ऊपर जो हाकमियत या बादशाहत है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है। इंसान बिल्कुल बेबस है और इंसान जो डिफरेंट अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी पे इतना एक प्राउड फील कर रहा था और इतने लंबे चौड़े उसने एटम बम, औजार, मिसाइल और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एंटी मिसाइल और एंटी डिफेंस सिस्टम बना लिया और अपने आप को ऐसे फोर्ट्स और ऐसे कलों में बंद कर लिया और अपने आप को महफूज समझने लगा और अपने से जो कमजोर तबका है उसको डराने लगा और ये फील करने लगा कि मैं चाहूँ तो दुनिया के किसी हिस्से को भी अपनी ताकत से खत्म कर सकता हूँ। तो इस टाइम हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के वो बड़े बड़े इंसान और बड़ी बड़ी ताकतें परेशान हैं और उन्हें अब फील हो रहा है कि ऐसी कोई ज़ात और कोई ऐसा खुदा मौजूद है जिसने ये सारे निज़ाम को थामा हुआ है और वो चला रहा है। इंसान के पास की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो इतने एक हकीर से जो एक वायरस है जो हमें नजर भी नहीं आता, इतना एक छोटा जर्रा है जिसने पूरी कायनात को एक हैरानगी में डाल दिया है। और उससे जैसे हम कुरान पाक देखते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, उसकी तफसीर देखते हैं, तो अल्लाह ताला तो हमें ये पहले से मैसेज दे चुका है कि जब इंसान मगरूरी की तरफ जाता है तो उन्हें मैं डिफरेंट इस तरह की चीज़ों से आजमाता हूँ और उन्हें ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो निस्तो नाबूद कर देती हैं। चाहे वो एक अबाबील हो जो बड़े बड़े हाथी को तबाह कर देती है, या एक मच्छर हो जो एक फिरौन को निस्तो नाबूद कर देता है। तो इससे हमें अखज़ करना चाहिए कि अल्लाह ताला की एक ज़ात है जिसने इंसान को पूरा एक हमें एक ज़ाब्ता हयात दिया है ज़िंदगी गुजारने का। अगर हम उनके असूलों पे चलते हैं और नेचर से दूर नहीं भागते और कुदरत के जो वज़ा किए हुए असूल हैं उन पे चलते हैं तो हम जो है सारी चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितनी भी जो हमारी वर्ल्ड है उसमें चीज़ें हैं उसमें इंसान को सबसे पहले ज़्यादा जो है एक अहमियत दी गई और उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया। तो इससे ये भी साबित होता है कि ये जो जरासीम या वायरस है वो हमसे कमज़ोर है और इंसान अल्लाह ताला का एक नायब है और वो ताकतवर भी है, लेकिन उसको अपनी हकीकत और अपने जो है इंसानियत उसको भूलना नहीं चाहिए। जब हम ऐसी चीज़ों को भूलते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़ा समझने लगते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और ये इससे पहले भी हम देखते रहे कि दुनिया में ऐसी चीज़ें होती रही, सिर्फ इंसान को एक मैसेज देने के लिए। तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक मैसेज है, इसके ऊपर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। और हम जो अपनी गलतियाँ कर रहे थे
ان سے جو ہے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی طرف آنا چاہیے. اور یہ پوری دنیا کے لیے میسج ہے کہ وہ ایک اللہ کی جو بیان کردہ چیزیں ہیں, جو پرنسپل ہیں, جو اصول ہیں, اس کے مطابق اپنی لائف کو گزارے تو وہی بہتر ہے, ادروائز اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ جو اس وائرس کے دوران ہماری پوری ورلڈ کے اوپر ایک ایسی سچویشن پیدا ہو چکی ہے, ایسا پینک ہو چکا ہے, ہم سب پریشان ہیں, اسٹریس فیل کر رہے ہیں, انگزائٹی آ رہی ہے. تو وہ کیوں ہے, اس کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں, اور ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے کیسے مینیج کر سکتے ہیں, اس میں کچھ ہم آپ کو ٹپس اور گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے کافی لرن کریں گے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس ٹائم کو ہیپیلی اور اچھے وے سے گزاریں گے اور پینک اور سٹریس میں نہیں جائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت مس فریال موجود ہیں جو بیہیویئر تھراپسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. تو ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ایسی سچویشنز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس میں کون سی چیزیں ہمیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. میڈم ہمیں بتائیے کہ یہ جو سچویشن ابھی پیدا ہوئی ہے اور لوگ پریشان ہیں, اپنے گھروں میں موجود ہیں, اور ہم نیٹ پہ, انٹرنیٹ پہ ڈفرینٹ جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. ایون کہ ہمارا جو میڈیا ہے, شام کو جو ایونٹ ہوتے ہیں, ٹاک شو ہوتے ہیں, اس میں بھی ہر جگہ یہی بحث چل رہی ہے اور پوری دنیا میں اس کی لپیٹ میں ہے اور پریشان ہے اور ان کے پاس بے بسی کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو ہمیں اس کے اوپر کس طرح سے چلنا چاہیے, اور ہمیں ایسی جو لوگ گھروں میں موجود ہیں اس بیماری کی وجہ سے, تاکہ اس کا پھیلاؤ زیادہ نہ ہو, سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے, جو WHO کی گائیڈ لائن ہے اور حکومت پاکستان کی بھی گائیڈ لائن میں, اسی کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو اس میں رہتے ہوئے ہم اپنے ٹائم کو ہیپیلی کیسے گزار سکتے ہیں اور اس کے ہماری لائف پہ اچھے اثرات مرتب ہوں. تو ہمیں ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیے. جی, تو سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ نے سارا اس کو ڈیفائن کیا, کووڈ-19 نے کس طرح سے ہماری پوری نیشن کو اور ورلڈ وائڈ ڈفرینٹ کنٹریز میں کس طرح سے اس نے لوگوں کی لائف کو افیکٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جیسے آپ دیکھیں کہ اوور آل ایک پینک سچویشن ہے. ایون ویسٹ میں اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں, ہمارے ملک میں ویسے ریسورسز نہیں ہیں, پھر بھی اس کے باوجود ہم پھر بھی مینیجیبل ہیں. لیکن اگر آپ ویسٹ میں یا ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھیں جن کے پاس ریسورسز بھی ہیں, ٹیکنیکس بھی ہیں, ان کے حالات ہم سے زیادہ برے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیونکہ ایک پینک اور اسٹریس اسٹیٹ ہے لوگوں میں, بہت زیادہ سب گھبرائے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, اور ایک ہی ہر طرف سے ایک ہی نیوز سننے کو مل رہی ہے. لائک ٹی وی آن کریں, اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو ایک ہی نیوز ہے جو کہ آپ کو زیادہ اسٹریس میں جو ہے مبتلا کر دیتی ہے. اس سے ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے میں بھی ہمیں ایک ٹائم دیا اور ایک جیسے ہم اپنے سیٹ کو یا اپنی چیزوں کو ایک ریسیٹ یا کرتے ہیں تو دوبارہ سے انسان جو اپنی اوقات یا چیزوں کو بھول چکا تھا کہ دوبارہ اس کو سامنے آئے کہ آپ انسان کو بتایا گیا کہ وہ بے بس ہے اور اس کے اختیار میں ایسا کچھ بھی نہیں جیسا وہ سمجھ بیٹھا ہے, اور یہ ساری اس کی پیدا کرتا ہوا جو آرٹیفیشل اور مصنوعی چیزیں ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے, اس کو کوئی کہیں بھی حفاظت یا محفوظ نہیں رکھ سکتی. بے شک سب جتنی بھی طاقتیں ہیں, ان کی جو سب پاورز ہیں وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا, تو دا بیسٹ پاور از اللہ. اور اس کے بعد جو اسٹریس یا انگزائٹی کا ورڈ آتا ہے, ہم لوگوں نے اس کو ایک بہت کامن ورڈ لیا ہوا ہے. لائک اگر چھوٹی سی بھی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, چھوٹی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم اسٹریس, مجھے بہت اسٹریس ہوا ہوا ہے, یا میں پینک ہو رہی ہوں, یا مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ان چیزوں کو کلیئر کریں کہ آیا آپ واقعی ان اسٹریس ہیں یا نہیں. اب جیسے آج کل آپ جس بھی بندے سے بات کریں تو وہ کہے گا وہ کووڈ-19 کی وجہ سے میں بہت انڈر اسٹریس ہوں, یا اس سچویشن نے تو مجھے بہت اسٹریسفل کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو اسٹریس کے سمٹمز ہیں وہ آپ کے اندر ہیں. اب اسٹریس کے سمٹمز کیا ہیں؟ اگر آپ انڈر اسٹریس ہیں تو آپ کو ریسٹ لیس آپ فیل کریں گے, آپ کی پراپر سلیپ نہیں ہوگی, آپ کوشش کریں گے سونے کی لیکن آپ کو نیند اس طرح سے نہیں آئے گی. اس کے علاوہ فزیکل سمٹمز میں آپ لیتھارجک فیل کریں گے, آپ کو فٹیگ فیل ہوگی. اس کے بعد جو ہے آپ کو مے بی کہ آپ کی ہارٹ بیٹ کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے, آپ کا اسٹمک اپ سیٹ ہے. پھر آ گیا کہ آپ جو ایکٹیویٹیز اچھے طریقے سے کرتے ہیں, لائک آپ کی پریفرڈ ایکٹیویٹیز ہیں یا جو بہت آپ خوش ہو کے کرتے ہیں, آپ کی ہابیز ہیں, آپ کا ان میں بھی دل نہیں لگ رہا.
آپ کو ہر وقت ایک بے چینی اور جو اس طرح کی ایک آپ پہ کیفیت رہ رہی ہے. اگر آپ میں یہ سب سمٹمز ہیں اور آپ کو ایک خوف آ رہا ہے, جیسے کہ آج کل سب کو کووڈ-19 کا بہت خوف آ رہا ہے کہ بھئی ہمیں نہ ہو جائے اور یہ وہ, تو اٹ مینس کہ یو آر انڈر اسٹریس. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اب ہم نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بھی سچویشن میں, ناٹ اونلی ان دس سچویشن, آپ کو اپنی جو تھنکنگ ہے نا وہ پازیٹیو رکھنی چاہیے, بیکاز آپ جو فیل کر رہے ہو, جو آپ سوچ رہے ہو نا, وہ آپ کی لائف میں بہت افیکٹ کرتا ہے. اور میرا تو اس چیز پہ بہت پختہ ایمان ہے اور بہت اسٹرانگ فیتھ ہے کہ آپ جیسا سوچتے ہیں آپ کی لائف میں ویسا ہی ہوتا ہے. آپ جیسے سوچ رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کی نیگیٹو تھنکنگ ہوتی جاتی ہے تو آپ کو اپنے ارد گرد کی ہر چیز نیگیٹو لگے گی. اگر آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہے تو آپ نیگیٹو چیز میں سے بھی کوئی پازیٹیو پوائنٹ نکال لو گے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا. ابھی کیونکہ اوور آل یہ ایک ایسی سچویشن ہے, یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ ابھی تک جس کا کوئی اینٹی ڈوٹ نہیں ہے, ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پلس یہ اتنا کنٹینجیس ہے کہ اگر کسی بندے نے کہیں پہ ٹچ بھی کیا ہے تو وہ کسی دوسرے پرسن میں ٹریول ہو سکتا ہے. تو اب آپ نے اس سچویشن میں خود کو, جیسے WHO کی جو ویب سائٹ ہے یا ڈفرینٹ وہاں پر بتایا جا رہا ہے, جو بھی آپ کے سیفٹی پریکاشنز ہیں, سب سے پہلے تو آپ ان کو فالو کریں. اس کے بعد آل دا ٹائم جب بھی ہم نیوز لگاتے ہیں, یہاں پر اتنا اسپریڈ ہو گیا, وہاں پر اتنا اسپریڈ ہو گیا, یہ لاک ڈاؤن ہو گیا, وہ لاک ڈاؤن ہو گیا, لوگوں کا سم ٹائم ایسی نیوزز سن کے مزید اسٹریس زیادہ ہوتا ہے. اس کے اندر یہ کہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ نے, یہ ایک وائرس ہے, یہ آ گیا اور یہ ورلڈ وائڈ پھیلا ہوا ہے. اب اس کے لیے سب جو بھی لوگ رسپانسبل ہیں, جنہوں نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے, جنہوں نے اس کو مینیج کرنا ہے, وہ سب اپنی اپنی ڈیوٹیز کریں. اب ہماری ڈیوٹی بینگ این انڈیویجول اور بینگ اے پارٹ آف کمیونٹی, رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم ان کی جو بھی وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے رہے ہیں, ہم ان کو فالو کریں. ٹھیک ہے, اب جو آپ ادھر سے پڑھ رہے ہیں, ادھر سے پڑھ رہے ہیں, یہ نیوز دیکھ رہے ہیں, وہ نیوز دیکھ رہے ہیں, اس کو کٹ کر کے جو اس کے سیفٹی پریکاشنز ہیں آپ جسٹ ان کو فالو کریں. جو سیفٹی میئرز ہیں آپ ان کو فالو کریں. بہت زیادہ نیوزز میں نہ جائیں, وہ آپ کو مزید پینک کریں. یہی ہوگا کہ جو بندہ اس گائیڈ لائن کو فالو کر رہا ہے, جو WHO کی ہے یا گورنمنٹ پاکستان کی ہے, اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کو فالو کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس وائرس میں, اس کے کنٹرول میں, بچاؤ میں اپنا ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی ایک بیسٹ پرفارم کر رہا ہے. اگر وہ اس کے SOPs کو فالو کر رہا ہے اور جو بھی ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کے مطابق اپنی لائف کو ان دنوں میں گزار رہا ہے, تو اٹ مینس کہ وہ اس میں بہت بڑا ایک رول پلے کر رہا ہے اور اپنی ڈیوٹی کو بیسٹ پرفارم کر رہا ہے. بالکل. اب سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن سن کے لوگ بہت زیادہ اسٹریس آؤٹ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پہ پاکستان میں کتنے لوگ گھر سے باہر جاتے ہیں, صرف وہی جو ورکنگ کلاس ہیں. اور پاکستان میں ایک گھر میں ورکنگ لوگوں کی کیا ریشو ہے. سو لائک میجورٹی گھر ایسے ہیں کہ اگر ایک فادر ہے تو ہی از دا اونلی پرسن, کہ وہی ارن کرتا ہے, تو ڈیلی بیسس پہ تو گھر سے باہر وہی جا رہا ہے نا. یا اگر چلو ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کر رہے ہیں, جو آپ کے اولڈ پیپل ہیں یا آپ کے ٹین ایجرز ہیں, وہ تو گھر میں ہی رہتے ہیں. اور میجورٹی آپ دیکھیں ہماری پاکستان میں لڑکیاں ایسی ہیں کہ گریجویٹ ہیں یا اس طرح سے, تو وہ جابس نہیں کرتی. کتنے پرسنٹ کرتی ہیں؟ خواتین کی میجورٹی گھر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب بچے ہیں تو ان کو بھی سمر ویکیشنز بھی تو ہوتی ہیں نا, تو وہ 3 months گھر میں رہتے ہیں. تو اور یہ تو بچوں کی سمر ویکیشنز ہی ہے نا, بیکاز ٹل 31st اگر یہ اس کو ایکسیڈ کیا گیا تو وہ ان کی سمر ویکیشن بیچ میں انکلوڈ ہو گئی. خواتین کی تو سرگرمی کریٹ ہوئی تو ان کی شاپنگ ہی ڈسٹرب ہوئی بس. اور وہ بھی آپ ڈیلی تو شاپنگ کرنے نہیں جاتے نا, وہ بس ایک ٹراما ہے کہ اٹس لاک ڈاؤن, ایوری تھنگ از کلوز, ہم باہر نہیں جا سکتے. لیکن کتنے پرسنٹ لوگ ڈیلی بیسس پہ باہر, ہم نے اس میسج کو اپنے سر پہ اور اپنے تھاٹ نیگیٹیولی ہم نے اس کو ایموشنز پہ ایک سوار کر لیا ہے کہ ایسے ہے. تو اس سے ہماری فیلنگ, انوائرمنٹ, ہماری لائف, اور اس میں ایسی پینک یا سٹریس سچویشن پیدا ہونے لگتی, کیونکہ ہم ایک ہی چیز کو بار بار ریکل کر رہے ہیں اور اپنے برین کو, اپنی تھاٹ کو, ایموشنز کو میسج دے رہے ہیں. تو جو میسج جائے گا ہماری باڈی اور وہی ریئیکٹ اس پہ کرے گی. بالکل. اب جیسے ویسے ہم نارمل روٹین میں آپ دیکھیں سب لوگ کمپلین کرتے ہیں, جیسے
हस्बैंड वाइफ हैं तो अक्सर वाइफ्स कंप्लेन करती हैं कि बिकॉज ऑल द टाइम जो हस्बैंड है वो अपने ऑफिस वर्क में बिजी है, या अगर शॉप है तो रात को लेट आना है, बच्चे सो गए होते हैं, ये वो बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो अब तो आपके पास एक वो बड़ा अच्छा आपको पीरियड, एक ऐसा एक ग्रेस पीरियड मिला, आपके पास गोल्डन टाइम है कि आप घर में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बजाय उसको नेगेटिवली लेने के आप पॉजिटिवली आप हेल्दी एक्टिविटीज अपने बच्चों के साथ करें। आप जो काम पहले नहीं करते थे बच्चों के साथ या नहीं कर पाते थे, या जो डिफरेंट घर वालों की आपस में एक दूसरे से जो वो थे आपके कि भाई कंप्लेन्स के टाइम नहीं देते ये वो, तो अब आपके पास टाइम है, आप उसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करें। और अक्सर जैसे घरों के बहुत से काम, अगर एक वर्किंग क्लास है जैसे कि घर के सब लोग काम कर रहे हैं तो उनके बहुत से काम पेंडिंग होते हैं कि अच्छा जब अगर कभी लॉन्ग वीकेंड आएगा तो ये काम करेंगे, या अगर कभी ईद की छुट्टियां होंगी तब करेंगे, फिर गेस्ट आगे नहीं हो सका। तो अभी तो आपके पास गोल्डन पीरियड है, ना गेस्ट्स ने आना है, ना कोई ऐसी एक्टिविटी है कि आपने किसी ऐसी गैदरिंग में जाना है कि आप ये होगा, तो आप अपने टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, जिससे अपनी लाइफ और अपने टाइम और अपनी फैमिली लाइफ को आप बेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर आपकी जो फीलिंग्स है, लाइक अगर आप सैड फील कर रहे हो या आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। जैसे अगर आपको इस चीज का खौफ है तो आप उसको अपने अंदर ही ना रखें, आप उसको डिस्कस करें। मे बी कि आप जिस बंदे से बात करें वो आपको कोई पॉजिटिव आंसर दे दे, या आपको वो कोई ऐसी बात कहे कि आपको थोड़ी रिलैक्सेशन फील आए। बिकॉज नॉर्मल रूटीन में भी आप देखें तो एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे माशरे का ऐसा है कि लोग खुद ही बातें सोचते हैं, खुद ही ज्यूम करते हैं और उनको अपने अंदर ही रख लेते हैं, उनको बाहर नहीं निकालते, और लेटर ऑन जाकर वो कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम या कोई डिसऑर्डर में चेंज हो जाती है। बिकॉज जब आप कीप करते जाते हो, खुद ही ज्यूम करते रहते हो, किसी से शेयर नहीं करते अपनी फीलिंग्स, तो लेटर ऑन वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए अगर आप इससे फेयर फील कर रहे हो इस वायरस से, या आपको किसी किस्म का है कि, तो आप शेयर करें अपनी फीलिंग्स, अपनी किसी फ्रेंड के साथ शेयर करें, किसी फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, और आप उसको मे बी वो आपको कोई पॉजिटिव आंसर दे दे और आप बेटर फील करें। उसके बाद आप अपने आप को, जैसे पहले मैंने कहा कि डिफरेंट एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज रखें। आजकल तो जब से ये कोविड-19 का सीन स्टार्ट हुआ है, आप फेसबुक पे देखें, डिफरेंट ग्रुप्स में देखें, सब लोग अपने लाइव सेशंस कर रहे हैं, अच्छी अच्छी क्विक रेसिपीज शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। फिर जो लड़कियां यानी कि यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या और जॉब वाली जो है ऑफिस गोइंग क्लास है, उनको अक्सर ये कंप्लेन रहती है कि वी डोंट नो हाउ टू डू मेकअप। तो आप इतने अच्छे अच्छे आजकल ट्यूटोरियल हो रहे हैं, आप वो देखें ऑनलाइन, और इस तरह से डिफरेंट ऑनलाइन इवन स्टडी इतने अच्छे ऑनलाइन जो है वो सेशंस हो रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। और जैसे डिफरेंट लोग जिसके पास जो चीज़ है वो उससे हेल्प आउट करने की कम्युनिटी को कोशिश कर रहे हैं। तो बजाय आप ऑल द टाइम न्यूज़ देखें या आप वही न्यूज़ बार बार रीड करते रहे, बेटर है कि आप अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखें। फिर उसके बाद बहुत से लोग इस दौरान में आपने ऐसे देखे होंगे कि उन्होंने अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी भी छोड़ दी है। हालांकि सारा दिन घर है लेकिन लेटे हुए हैं, और मोबाइल है और लेटे हुए हैं, और मोबाइल है उसकी चार्जिंग खत्म हो गई, उसको दोबारा चार्जिंग पे लगाया, उठे खाना खाया। मतलब आप अपनी एटलीस्ट आप सिर्फ बाहर नहीं जा रहे, हाउस होल्ड तो सारी एक्टिविटीज वैसे ही हैं, आप वो सारी करें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, कोई पॉजिटिव काम कर लें ताकि आप अच्छा फील करें। जब आप ऑल डे लॉन्ग लेटे रहेंगे और ये गैजेट को यूज करते रहेंगे तो आप लेथार्जिक ही फील करेंगे, आपको फटीग की फील होगी, आप में सैडनेस ही आएगी, आपको बिला वजह का मस्कुलर स्ट्रेस रहेगा। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों को पॉजिटिवली चेंज करें। और उसके बाद जैसे सबसे ज़्यादा जो लोगों के लिए एक है कि जी फिजिकल डिस्टेंसिंग, हमें लोगों से दूर कर दिया गया है, ये एक प्रोपोगेंडा है, ये है वो है। आप देखें, आपको सिर्फ ये आपकी भलाई के लिए कि एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, ज्यादा गैदरिंग ना हो, बिकॉज ये कंटेंजियस डिसीज जो वायरस है एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन आपको डिस्कनेक्ट होने को तो नहीं कहा कि आप आपस में एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाए। जैसे लोग एक दूसरे के साथ लाइव सेशंस करके कनेक्टेड हैं, आप अपने रिलेटिव से, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप ऑन कॉल जो है उनसे कनेक्टेड रहिए, उनको मैसेजेस करें। और आजकल तो मतलब हर घर में इंटरनेट की सहूलत है, अगर कहीं पे वाईफाई नहीं है तो डाटा चलता है, और इतनी बड़ी आपके लिए सहूलत है कि वीडियो कॉल आप कर सकते हो। तो मतलब आप जब वीडियो कॉल पे किसी से बात कर लेते हो तो आधी उदासी तो वहीं पर खत्म हो जाती है। इवन हम इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि जो बच्चे हैं जिनको हम घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, वो स्पेशल नीड बच्चे हों या दूसरे बच्चे हमारे जो घर में जिनको हमने एक स्टक किया हुआ है,
तो मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि अपनी चाहे सुपरविजन में उनके फ्रेंड्स से और उनके जो कोलीग्स हैं या डिफरेंट ऐसे उनकी गैदरिंग के लोग हैं उनसे उनको बात करवा दें ताकि उनमें जो है वो एक स्ट्रेस फीलिंग ना आए और उसको वो हैप्पी फील करें और उसमें अपनी एक्टिविटीज़ को अपने फ्रेंड के साथ होमवर्क डिस्कस कर सकते हैं, उसमें एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, अपने और इस तरह के आपके कारी साहब हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, अदर जो भी आपकी लाइफ में सेगमेंट थे उनको आप ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव और बेहतर बना सकते हैं और फोकस्ड होकर कर सकते हैं क्योंकि आप इस तरह के एक्स्ट्रा वर्क और आउटरीच के आपके काम नहीं है तो आप एक ही जगह में रहते हुए अपनी चीज़ों को एक बड़े मैनर वे से एक डिसिप्लिन के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो फैमिली मेम्बर या मदर्स हैं वो अपनी और अपने बच्चों की एक डायरी मेंटेन करें एक टाइम मैनेजमेंट के साथ एक सीक्वेंस के साथ जैसे एक ऑफिस में या स्कूल में काम होता है उसी तरह उसको टाइम के साथ लेके चलें कि इतने बजे उठने का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, स्टडी टाइम है, टीवी टाइम है, नमाज का टाइम है, अदर जो स्टडीज़ हैं कुछ बुक्स हैं डिफरेंट स्टोरी की बुक हो सकती हैं, फिर कुरान पाक है, हम डिफरेंट इस्लामिक बुक अच्छी पढ़ सकते हैं तो उसको एक टाइम से मैनेज किया जाए और फिर टाइम के साथ ही वही स्लीपिंग टाइम और उसके बाद फिर अगले डे की एक्टिविटीज़ जो है उनको हम कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इसमें मिस मजीद कुछ ऐड करेंगे आप? नहीं जी, आपने बहुत अच्छी बात की और जैसे आपने टाइम मैनेजमेंट का ये सारा कहा तो इसमें एक बात और मैं ऐड करती हूँ कि लाइक जैसे आप अपनी रूटीन पूरी मेंटेन रखें जैसे एक डेली रूटीन में होती है। अब जैसे ऑफ है और सबकी रूटीन्स बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है, मतलब बच्चे लेट उठ रहे हैं, रात को आप सारी रात जाग रहे हैं, टाइम तो वही है, आपके स्लीपिंग आवर्स भी उतने हैं, आपके उठे हुए भी आवर्स उतने हैं, तो बेटर नहीं कि आप नाइट स्लीप लें। जब आप नाइट स्लीप लेंगे तो वो आपके बच्चे की फोकस पे उसकी ओवरऑल ग्रोथ पे भी इफेक्ट करती है, बजाय कि पूरी रात वो जाग रहा है और आप सुबह सो रहे हैं। जी आजकल तो छुट्टियां हम फजर पढ़कर सोते हैं या सुबह ही सोते हैं और फिर उसके बाद हम दोपहर में 1-2 बजे उठ रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। और एक और चीज़ जैसे आपने ऑनलाइन सेशंस की बात की तो ये बहुत अच्छी बात है खास तौर पे स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए, बिकॉज आपने अक्सर देखा है कि बच्चों की अपने टीचर या थेरेपिस्ट से बहुत अच्छी बाउंडिंग हुई होती है। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, अगर वो मिसिंग फील कर रहे हैं और वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे कि वो अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं या अपने टीचर को मिस कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई मतलब आप 30-30 मिनट्स का ऑनलाइन भी सेशन ले लें तो आई थिंक कि वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि वो अपने जो उनका थेरेपिस्ट है या टीचर है वो उससे बात कर लें, वो ऑनलाइन मदर को कोई बच्चे को कोई कमांड्स दे दें, इंस्ट्रक्शंस दे दें, कोई प्लान बता दें और बच्चा देख ले तो मे बी कि वो फील बेटर करे और उसके लिए ये हेल्पफुल हो। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो हमें करनी चाहिए और ऐसी चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। इसमें एज अ लाइफ कोच कुछ चीज़ें मैं ऐड करूँगा जिसमें आप हमारे जो मेरे सेशंस हैं डिफरेंट पेजेस हैं इस स्पेशल नीड के अलावा उस पर में भी आप देखते रहते हैं, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा जो रिसर्च से साबित करती है या हमें तजर्बात से साबित होता है कि जिस तरह जो हमारी सोडा ड्रिंक हैं और कैफीन और निकोटीन वाली चीज़ें हैं वो लेने से हमारी जो डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उनको आप ख़त्म कर दें या कम कर दें ऐसा बिल्कुल। इसके अलावा जो हमारी डेली लाइफ है उसमें हम कुछ ऐसी टिप्स को इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि NLP और हिप्नोथेरेपी के सेशन भी मैं लेता हूँ, तो उसमें आप सेल्फ हिप्नोसिस को जो है वो ले सकते हैं। उसके बारे में इंशाल्लाह एक इंडिविजुअल सेशन भी आपके साथ होगा। मैं कुछ बता देता हूँ कि सेल्फ हिप्नोसिस में आप इस तरह जा सकते हैं कि अपने आप को एक कूल और एक प्लेयर सिचुएशन में सिटिंग प्लेस में बैठ के अपने एक गुड फ्रेज को लेके तो आप रिपीट करें और अपने ब्रेन को अच्छे से कमांड दें। तो जो आप रिपीटिंगली एक वर्ड बोलेंगे, कोई गुड फ्रेज या गुड वर्ड होंगे, तो उससे आपके ब्रेन को एक ऐसी कमांड मिलती रहेगी जिससे आप पॉजिटिव भी होंगे और स्ट्रॉन्ग भी होंगे और इससे आपकी जो इम्यूनिटी का सिस्टम है
वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा। इसके साथ ही जैसे मैंने डायरी का जिक्र किया, आप एक रूटीन की डायरी बनाएं। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप अपनी चीज़ों को उसमें ऐड करें और एक रूटीन के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ चलें। इससे सबसे बढ़ के एक और जो चीज़ फिज़िकल हेल्थ और इसको स्ट्रेस को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है, वो आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज हैं और उसमें योगा, मेडिटेशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप जिम या क्लब नहीं जा रहे, तो आप अपने रूम में और अपनी एक छत पे या कहीं भी बैठ के आप जो छोटी एक्सरसाइज हैं, जैसे मेडिटेशन है, योगा है और अदर ऐसी एक्सरसाइज है, उनको आप कंटिन्यू करें। और इवन जब स्ट्रेस या ऐसी चीज़ें आपके सामने आए, तो आप अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रिसर्च ने बताया कि आप अपनी सिचुएशन या उस पोजीशन को, अपनी प्लेस को चेंज कर दें। जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ से मूव कर जाएं और हल्की वॉक करनी शुरू कर दें। वॉक का ये कि जब तक आप इजी फील करें, थकते नहीं, तब तक आप वॉक करें। उसके अलावा एक नॉर्मल जो वाटर है वो आप पी सकते हैं। और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है ना, वो इंतहाई अहम इसमें साबित हुई है। उससे इवन आपके लंग्स की एक्सरसाइज भी होगी और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी। तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी लाइफ बहुत बेटर होगी। इवन आप अपने बच्चों को भी साथ लेके एक कमांड में उसको पर्सन पूरा इसको लेके करवा सकता है। तो उससे आपकी जो है लाइफ में बहुत एक अच्छा असर पड़ेगा और आप फील करेंगे कि आप बेटर फील कर रहे हैं। इसके साथ अगर आपको एक स्ट्रेस फील होती है, तो आप या डिप्रेशन या ऐसी कोई सिम्टम आती हैं, तो आप किसी भी अपने हेल्थ प्रोफेशनल से डिस्कस कर सकते हैं। अपने ट्रेनर, कोच या साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, या अपने इवन फ्रेंड से या किसी अपने कोलीग से शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग से भी आपकी जो डिप्रेशन है या प्रेशर बॉडी का वो कम होगा और आप एक गुड फील करेंगे और आपकी जो लाइफ है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको जो है इसमें और जो चीज़ें हेल्प आउट हो सकती हैं, उसमें जो आपकी स्लीप है, अगर आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे या एक उसको पार्ट या पीसेस में नींद को ले रहे हैं, जैसे मोस्टली फ्रेंड या लोगों से बात होती है तो वो थोड़ा टाइम सोते हैं, फिर उठते हैं और फिर न्यूज़ सुनते हैं आप क्या हुआ, फिर सो जाते हैं। तो इससे आपकी जो स्लीप का कंटिन्यूस टाइम है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि सोने के कुछ अर्से बाद आपकी नॉर्मल स्लीप होती है और उसके बाद एक डीप स्लीप में बंदा जाता है, जिसके बाद आपकी बॉडी में काफ़ी सारे और ब्लड के अंदर चेंजिंग भी आती हैं, जिससे हमारी लाइफ और एक सिस्टम जो कायम रहता है। तो उसके लिए एक डीप स्लीप जो है 6 से 8 घंटों की, वो इंतहाई ज़रूरी है। उसके दौरान में आपका सेल और जो इंटरनेट और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए और एक आप पुरसकून नींद जिसको कहते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है। फिर इसमें और जो आपकी डाइट या फूड है वो जितनी सिंपल और सादा होगी, उतना ही आप बेटर फील करेंगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी बेहतर होगा। क्योंकि जब आप डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस की तरफ जाते हैं, तो स्ट्रेस में आपको सम टाइम स्ट्रेस लेने से डायरिया भी हो सकता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है और सम टाइम आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी सूरत भी हो सकती है। तो इसको भी आपने मेंटेन करना है और अपनी जो फूड है या डेली का अपना खाने का जो सिस्टम है उसको इजी करें और नॉर्मल फूड लें, जो स्पाइसी चीज़ें हैं और फ्राइड उनसे अवॉइड करें और अपनी जो थाट हैं उनको पॉजिटिव रखें। थाट का, अपनी सोचों का पॉजिटिव होना इंतहाई ज़रूरी है। जो चीज़ें आप सोचते हैं, जैसे डिस्कस पहले भी हुआ, और जो आपकी थाट में डेली चीज़ें चलती हैं वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव, वही असर या वही आप एक कमांड अपनी बॉडी और माइंड को दे रहे होते हैं। अगर आप डेली रूटीन में सारा दिन पॉजिटिव और स्ट्रेसफुल फीलिंग्स रखेंगे तो उसी तरह की जो है उसका रिजल्ट भी आएगा। अगर आप जो पॉजिटिव रहेंगे, और इससे बढ़ के एज अ मुस्लिम हमें अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव जो है हमारा,
वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बिलीव का इसमें बहुत ज़्यादा है कि जब आपका अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा बिलीव होगा और उसकी किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके जो मैयर्स हैं या SOPs हैं वो पूरे होंगे, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि स्ट्रेस तब पैदा होती है जब भी किसी सिचुएशन को आपकी बॉडी, आपके इमोशंस या आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, तो आप फील करते हैं कि ये चीज़ नहीं होगी या ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप पहले से ही फील शुरू कर देते हैं, तो आप स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके एक डीपली उसको सोच के और एक पॉजिटिव वे से उसके जो है मैयर्स उनको देख के चलेंगे, तो वो चीज़ मैनेजेबल हो जाएगी। जैसे ये टाइम की हमने बात की कि अभी की जो सिचुएशन से स्ट्रेस पैदा हो सकता है, तो उसको टाइम को एक गुड और प्लेयर टाइम गुजारने के लिए जो एक पॉसिबल कुछ टिप्स थी वो आपको बताएगी। आप इस पे अमल करें तो हमें यकीन है कि इसको अमल करते हुए आप अपनी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी गुजार सकेंगे। जब आप हैप्पी और हेल्दी लाइफ गुजारेंगे तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगी, आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा और उसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी और ये टाइम भी गुजर जाएगा। और ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में हमेशा से शामिल करें तो आप ऐसी चीज़ों से इंशाल्लाह बचे रहेंगे और हम अपनी जो भी टास्क होंगे लाइफ में उनको इजीली अचीव कर सकेंगे। हमें उम्मीद है कि आपने आज के सेशन से काफ़ी सीखा होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। मज़ीद आपको इसके बाद में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ पूछना चाहते हो या कुछ आपके सवालात हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको इसके लिए एक पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। इवन आप हमारा जो क्लिनिक है वो ओपन है, आप आके हमसे इसके लिए कोई सेशन लेना चाहें तो इंडिविजुअल जो सेशन है वो आप ले सकते हैं हमारे क्लिनिक टाइम में। और आप अपनी लाइफ को या जो स्ट्रेस वाली कंडीशन है या ऐसी कोई सिचुएशन है पैनिक, उसको आप एक प्लेयर और गुड वे में गुजार सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पे अमल करेंगे और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारेंगे और अपनी फैमिली के साथ एक गुड टाइम गुजारेंगे। अगले नेक्स्ट सेशन के लिए तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वापस